हेलो एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला आपका टेक एक्सप्लोरर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज डे नंबर 4 है। लॉजिक गेट्स से रिलेटेड स्टॉप इसमें वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट हम लोगों ने स्टार्ट की थी और इसमें हम लोगों ने अभी तक डे 3 यानी कि 3 वीडियो कवर कर चुके हैं और 3 वीडियो में हमने बाइनरी सिस्टम, नंबर सिस्टम और बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड हम लोगों ने स्पेशल कोड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया और एमसीक्यू के साथ साथ हम लोग करते चल रहे हैं। तो आज इस सीरीज में डे नंबर 4 है और इस डे नंबर 4 का ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 इसलिए क्योंकि लॉजिक गेट्स हमारे एंड और नॉट के अलावा हमारे पास और भी लॉजिक गेट्स हैं, तो उनको हम इस एक वीडियो में पूरे कवर नहीं करने वाले हैं। तो इसका पार्ट 2 भी हम लाएंगे। डे 4 का ही पार्ट 2 रहेगा। तो उसमें हम लोग नैंड गेट, नॉर गेट और एक्सॉर गेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग एंड और नॉट वीडियो लॉजिक गेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक बने रहिएगा, सारे कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तब जाके आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो अगर ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कवर क्या करने वाले हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं कि लॉजिक गेट्स होते क्या हैं और इसको हम क्यों पढ़ते हैं, इसका स्कोप क्या है हमारे एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एंड गेट, और गेट और नॉर गेट क्या होता है, नॉट गेट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इस गेट में हम लोग सिंबल इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, साथ ही साथ ट्रुथ टेबल इसकी कैसे बनेगी वो चीज डिस्कस करेंगे। फिर समराइज करेंगे तीनों को और साथ ही साथ इसके एमसीक्यू और पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा ये आता है कि लॉजिक गेट्स क्या होता है। तो देखो, लॉजिक गेट्स बेसिक क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हम लोग जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो उसमें बिना लॉजिक गेट्स के तो हम लोग बात कर ही नहीं सकते, ठीक है। और ये किस लिए यूज होते हैं, तो ये बेसिकली बाइनरी इनपुट्स 0 और 1 के फॉर्म में यूज होते हैं और उसका जो आउटपुट प्रोड्यूस होता है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी के फॉर्म में आउटपुट्स बनता है। तो सर्किट डिजाइन में ये काम आता है। साथ ही साथ जब हम प्रेडिकेट लॉजिक की बात करते हैं तो उसमें भी हमारे ये काम आते हैं, ठीक है। तो लॉजिक गेट बेसिकली कई टाइप के होते हैं। फिलहाल हम लोग एंड और नॉट यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, एंड गेट। तो एंड गेट को आप देख पा रहे हो कि एंड गेट हम लोग क्या करते हैं, एंड गेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंड गेट का रिप्रेजेंटेशन आपको याद रखना है क्योंकि कई बार हमारे गेट्स ऐसे ही दिए रहते हैं तो उसमें ये आइडेंटिफाई करने के लिए भी पूछता है कि एंड गेट कौन सा है कौन सा नहीं, ठीक है। अगर बात करें इसके बुलियन एक्सप्रेशन की तो ये हमारा बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए डॉट बी से। क्लियर है। अब ट्रुथ टेबल की बात करें तो ट्रुथ टेबल कैसे बनती है, तो सबसे पहले देखो, इनपुट जो भी इनपुट रहता है उस इनपुट को हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें ए और बी इनपुट दिया हुआ है तो हम ए और बी लिखेंगे। उसके बाद हमें ए डॉट बी यानी कि, या आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि ए डॉट बी तो हमने एक्सप्रेशन वहां लिख ही दिया है, तो यहाँ प्रोबेबली क्या पूछा जाएगा, y की वैल्यू पूछी जाएगी। तो कैसे हम y की वैल्यू निकालते हैं इस चीज को यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, अगर दो का कॉम्बिनेशन करूं तो दो का कॉम्बिनेशन कितने इनपुट बन सकते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जितने भी इनपुट रहेंगे ये हमारा क्या होता है, ये इनपुट रहता है, ठीक है। ये इनपुट को शो करता है। तो दो इनपुट है हमारे, तो कितने हमारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, वो 4 कॉम्बिनेशन होगा। तो ए अगर 0 है तो प्रोबेबली बी भी 0 हो सकता है, या ए 0 है बी 1 हो सकता है, या फिर ए 1 हो बी 0 हो, या फिर ए 1 हो और बी भी 1। तो ये 4 हमारे क्या कहते हैं, इसके कॉन्सेप्ट में इनपुट हमारे हो सकते हैं, ठीक है। अब बी, ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, ये मल्टीप्लीकेशन का सिंबल एक तरीके से होता है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन को होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम इसको मल्टीप्लीकेशन की तरह ट्रीट करें तो क्या होगा, अगर 0 0 मल्टीप्लाई होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, हमारा 0 आएगा। 0 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। और 1 और 0 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0 आएगा। और 1 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 1 आएगा। अब इसको
एक और लैंग्वेज में अगर मैं बोलना चाहूँ तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि दो अगर हमारे क्या होंगे, दोनों अगर हाई होंगे तो हमारा रिजल्ट भी क्या आएगा, हाई आएगा। ठीक है, जीरो को हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं, लो से रिप्रेजेंट करते हैं, और वन को किससे प्रेजेंट करते हैं, हाई। तो ऐसा समझ सकते हैं, जीरो को हम लो बोलते हैं और वन को हाई बोलते हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ लो को हम लोग ऑफ भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको नो भी बोलते हैं। हम स्टेटमेंट के थ्रू आपको समझा रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, स्टेटमेंट में ऑफ, नो, लो, हाई ये सब का यूज किया जाता है। ठीक है, और इसको हम ऑन बोलते हैं और इसको यस बोलते हैं। ठीक है, अब बुलियन रिजल्ट में इसको फॉल्स बोला जाता है और इसको ट्रू बोला जाता है। तो चाहे ट्रू यूज हो, फॉल्स यूज हो, चाहे हाई यूज हो या लो यूज हो, या फिर ऑन हो, ऑफ हो, सब में आपको 0 1 का कॉन्सेप्ट लगाना है। क्लियर है? तो एंड गेट को आपको ये चीज आइडेंटिफाई करना है कि जब कभी भी ऐसा कुछ दिया हो, इस तरीके का सिंबल हो या इस तरीके का गेट बना हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एंड गेट बोलेंगे। क्लियर ये चीज? अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एंड गेट क्या होता है, एंड गेट के कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली एंड गेट के 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला, हम 2 इनपुट के थ्रू, मिनिमम हमारे 2 इनपुट होने ही होने चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम हम 2 इनपुट का थ्रू टेबल भी बना लेते हैं, जैसा अभी हमने डिस्कस किया थ्रू टेबल में। ठीक है, हम थ्रू टेबल में जैसे यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ पे बी ले लिया और यहाँ पे ए डॉट बी। तो सिंपली जैसे मैंने अभी किया कि 0 0 और यहाँ 1 1 होगा, ये होगा 0 1 0 1। तो ये क्या आएगा हमारा, 0 0 0 आएगा, और ये 0, ये भी 0 और ये 1। अगर यही हमारा 3 इनपुट हो तो क्या होगा, 3 इनपुट में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ 3 इनपुट ले लेते हैं, ए हो गया हमारा, बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं वाई ले ले रहा हूँ। ठीक, अब जैसे मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि अगर मान लीजिए हमारे इनपुट बढ़ते हैं तो हम कॉम्बिनेशन को कैसे निकालेंगे। तो यहाँ हमारे 3 इनपुट है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 8। देख लेते हैं कैसे 8 बनता है कि नहीं बनता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिखेंगे। तो ए 0 हो सकता है, बी भी 0 हो सकता है और ये 0 हो सकता है। दूसरा, ए 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा और ये 1 हो सकता है। दूसरा, ये 0 रहेगा, ये 1 हो सकता है, ये फिर 0 हो सकता है। तो मैं यहाँ सारे कॉम्बिनेशन क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ एक एक करके। अगर आपको इस कॉम्बिनेशन को लिखने में प्रॉब्लम हो ना, तो मैं आपको एक आइडिया बता दूंगा, तो आप इस कॉम्बिनेशन को भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने सारे कॉम्बिनेशन को लिख लिया। अगर आप देख लीजिए कोई भी कॉम्बिनेशन हमारा, ये एक्चुअली बाइनरी नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। आप देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 7। क्योंकि अगर इसकी मैं बात करूं तो ये क्या होता है, 0 to 7 होता है। ठीक है, अब तीनों डॉट है, तो अगर तीनों डॉट है तो कहीं भी एक भी 0 आया, मल्टीप्लीकेशन में एक भी 0 रहेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम सिंपली देख रहे हैं कि इन सब में क्या है हमारा, एटलीस्ट 1 0 है, तो यहाँ पे हम लोग सारा 0 करेंगे। केवल क्या होगा हमारा, ये केवल वैलिड 1 होगा, यानी एक ही हाई हो सकता है, बाकी सारे क्या होंगे, 0 होंगे। ये कैसे, या आप ऐसे भी देख सकते हो, ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे, सी से मल्टीप्लाई करोगे, 0 आएगा। यहाँ एक भी नंबर 0 होगा तो क्या होगा, 0। दैट मीन्स कि अगर मैं कहना चाहूँ कि एटलीस्ट 1 हमारा लो होगा तो रिजल्ट भी हमारा क्या आ जाएगा, लो आएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि थर्ड जो टाइप है इसका, वो मल्टी इनपुट का है। अब मल्टी इनपुट में क्या होता है, इसके कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मल्टी इनपुट में ए बी सी डी, यहाँ कितने भी इनपुट हो सकते हैं। ठीक है, एन कर ले रहा हूँ और y की वैल्यू पूछ, तो y में ध्यान रखिएगा, y इज इक्वल टू a डॉट b डॉट c डॉट d डॉट ऐसा करके। अब प्रोबेबिलिटी ये भी है कि जरूरी नहीं कि a डॉट b डॉट c ही आए, कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, इनपुट कुछ भी आ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी हमें, जब इधर के अगर वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो इधर का कुछ भी हो,
मैटर ये करता है कि लास्ट हमारा एंड गेट है, तो एंड गेट को सॉल्व करते समय आपको जो इसकी ट्रुथ टेबल बनानी होगी वो इधर के इनपुट क्या है, इनके इनपुट के बिहाफ पर ये वाला आउटपुट बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बनाना चाहूँ, यहाँ पे क्या होगा, एंड है तो ये सब में डॉट होगा। क्लियर है, सब में डॉट होगा। ई एंड एफ, ए बी सी डी, इन सब से जो बन के आया। तो अगर मैं इसमें बाय डिफॉल्ट कहना चाहूँ तो वाई वन तभी होगा जब जो इनपुट्स हैं वो क्या हो, सारे इनपुट्स क्या हो, वन हो, हाई हो, तभी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई होगी। तो मल्टी इनपुट एंड गेट में ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो इनपुट आ रहा है वो इनपुट कैसा है, उसके बिहाफ पर हमारा क्या होगा, आउटपुट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अभी इसका जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इस एंड गेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करूं तो जैसा मैंने अभी डिस्कस किया वैसा ही इसमें लिखा हुआ है। It performs logical conjunction operation. It means that is produce an output 1 when all its input are 1. जब सारे इनपुट्स हाई होंगे तो हमारा रिजल्ट भी क्या आएगा, हाई आएगा, अदरवाइज क्या होगा, जीरो होगा यानी लो होगा। इट कंज्यूम्स लो पावर एज कंपेयर टू एनी अदर कॉम्प्लेक्स लॉजिक। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या होता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि क्या ये सारे लॉजिक गेट से ज्यादा कंजप्शन करता है पावर का, तो नहीं, लो कंजप्शन करता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो एंड गेट हैज अ लिमिटेड आउटपुट रेंज, दिस मींस इट विल गिव हाई आउटपुट व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई, एल्स इट विल गिव लो आउटपुट। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर आप देखो हाई के चांसेस क्या है, वन है, बाकी सारे क्या है, जीरो है। तो कहीं ना कहीं ये लिमिटेड आउटपुट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन किया गया है कि इट इंट्रोड्यूसेस द प्रोपोगेशन डिले व्हिच माइट लीड टू सिंक्रोनाइजेशन इशू। प्रोपोगेशन डिले का मतलब ये होता है कि जब एक पैकेट दूसरी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है तो उसमें कुछ डिले आता है। तो इस डिले का मतलब कह सकते हैं प्रोपोगेशन डिले जो होता है वो लीड करता है, तो सिंक्रोनाइज करने में कहीं ना कहीं इसको प्रॉब्लम आती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये डिसएडवांटेज है इसका। क्लियर है, अब हम मूव करते हैं एंड गेट, सॉरी यहाँ पे और रहेगा। ठीक है, और गेट। तो और गेट में क्या होता है, और गेट का सिंबल क्या होता है, ये होता है। अभी एंड होता तो एंड का हम लोग ऐसे बनाते हैं। ठीक, तो एंड और में जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कैसे और रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे एंड रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर मैं इसके एक्सप्रेशन की बात करूं तो y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, y इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी। अगर इसके ट्रुथ टेबल की बात करूं तो क्या होगा, यहाँ a होगा, यहाँ b होगा, यहाँ y होगा। सेम दो इनपुट है तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, टू की पावर टू, दैट मीन्स फोर। तो यहाँ हो जाएगा जीरो जीरो, ये हो जाएगा जीरो वन, ये हो जाएगा वन जीरो, और ये हो जाएगा वन वन। तो जीरो जीरो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो वन ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वन आएगा। वन जीरो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वन आएगा। और वन वन ऐड करेंगे तब भी क्या आएगा, हमारा वन आएगा। अगर आप देख पा रहे हो एंड में हम लोग क्या करते थे, एंड में अगर एक भी हमारा क्या है, जीरो है यानी लो है, तो हमारा रिजल्ट क्या आता था, लो आता था। बट यहाँ एग्जैक्टली अपोजिट है, एक भी क्या है, हाई है, तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, हाई। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर बोथ इनपुट्स आर लो देन रिजल्ट विल बी लो, अदरवाइज एक भी अगर हमारा वन है तो क्या आएगा, रिजल्ट हमारा वन आएगा। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब टाइप्स ऑफ और गेट की अगर मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ और गेट क्या होगा, टाइप्स ऑफ और गेट। ठीक है, टाइप्स ऑफ और गेट में एग्जैक्टली ये भी तीन टाइप से होता है। पहला हमारा क्या है, टू इनपुट का, जैसे मैंने अभी जस्ट बनाया आपको दिखाकर। ठीक है, यहाँ मैंने दो इनपुट लिया, y इज इक्वल टू किया, ये हमारा जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। तो ये क्या होगा, सारे हाई होंगे, बस स्टार्टिंग का जिसमें दोनों वैल्यू हमारी लो है वो क्या होगा, लो होगा, बाकी हाई होगा। वैसे ही हमारा इसमें भी होगा। तो ये हो गया हमारा ए बी और सी, ये हो गया वाई, या इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो वन, जीरो जीरो, वन जीरो,
1 1। तो ये हमारे कॉम्बिनेशन हो गए। कैसे कॉम्बिनेशन बना? 2 की पावर 3 8 कॉम्बिनेशन, दैट इज 0 to 7 नंबर। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? ये 0 आएगा, बाकी सारे वैल्यू क्या होंगी? 1 होगी। कैसे पता? क्योंकि एक भी अगर वैल्यू 1 होती है तो ये हमारे रिजल्ट क्या प्रोड्यूस करेगा? 1 प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है ये चीज? चलो नेक्स्ट, अगर मैं इसकी मल्टी इनपुट और गेट की बात करूं, ठीक है, मल्टी इनपुट और गेट की बात करूं तो क्या हो जाएगा? ये सिंपली जैसे एंड गेट में था वैसे ही होगा। तो अगर यहाँ पे मल्टी इनपुट में किया जाए तो y इज इक्वल टू, हमेशा ध्यान रखना कि जो a प्लस बी प्लस सी कहाँ तक? n तक जाएगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि कोई भी इनपुट में अगर एक भी हाई होगा तो ये हमारा क्या होगा? हमेशा रिजल्ट हाई देगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर कहते हैं ऑल इनपुट्स ऑल लो, रिजल्ट विल बी लो। ठीक है, तो इसके ट्रुथ टेबल की मैं बात करूं तो जब कभी भी ऐसा आता है तो आप ध्यान रखिएगा ए बी सी डी ई एफ में एक भी अगर 1 हुआ तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर है ये चीज? अच्छा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करूं तो क्या होगा? Simplicity, OR gates are simple and easy to use. Logic gate, their design is also simple and understandable. सिंपल है लॉजिक लगाना क्योंकि एडिशन है, एडिशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। फ्लेक्सिबल है, ठीक है। OR gate work on also work with multiple inputs with increase their application and digital use, so it's very flexible to use. सिंपली आपको भी पता है कि अगर एक भी हमारा हाई आएगा तो रिजल्ट हमारा क्या होगा? हाई होगा। तो इसकी वजह से थोड़ा सिंपल है लॉजिक बनाना, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है इस चीज को समझते हैं। लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय और गेट functionality, we can only understand that one of the provided many input is high, but we can't know of the input is high, which input is high or doesn't provide complete information। देखो इसमें एक ड्रॉबैक, बहुत ज्यादा मेजर ड्रॉबैक है। एक भी हमारा क्या होगा? इनपुट अगर क्या कहते हैं हाई है तो रिजल्ट हमारा हाई आएगा, बट हम ये नहीं कह सकते कौन सा इनपुट हाई था कौन सा नहीं। ठीक है, तो ये लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन है कहीं ना कहीं। फिर लैक ऑफ प्रिसीजन है, नॉन इन्वर्टिबल है, हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते कि हम रिजल्ट से इनपुट की ओर चले जाएं। ठीक है, इंक्रीज पावर कंजप्शन, पावर कंजप्शन ज्यादा है हाई की वजह से, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज समटाइम्स पूछ लिया जाता है। फिर आता है हमारा क्या? नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है? नॉट गेट सिंपल है। नॉट गेट में हमेशा ध्यान रखना कि अगर मैं y इक्वल टू देखो तो अगर यहाँ पे कहूँ तो ये क्या होगा? y इक्वल टू हमारा होगा a बार, या फिर इसको हम a डैश भी करते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट a। तो रिप्रेजेंटेशन में तीनों होता है, ये चीज ध्यान रखना, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका इनपुट कितना है? इसका इनपुट 1 है, तो अगर मैं कहूँ ट्रुथ टेबल में तो कितने इनपुट बनेंगे? तो ये 2 ही बनेगा। कैसे? a रहेगा और यहाँ y रहेगा। a या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट 0 है तो 1 आएगा, 1 है तो 0 आएगा। ट्रुथ टेबल इसका सिंपल है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? a अगर 0 है तो हमारा क्या? y क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और अगर a हमारा 1 है तो y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? चलो अब एमसीक्यू में सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू को देखते हैं, एमसीक्यू कौन कौन से हैं उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके। तो सबसे पहले व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ a डॉट b, और नॉट दिया है तो नॉट को हमने बताया कि हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पूछ रहा है इसका, मान लो अगर मैं कहूँ y इक्वल टू ये दिया हुआ है, वेयर a इक्वल टू दिया हुआ है 1, b इक्वल टू दिया हुआ है 1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो आप सिंपली भी निकाल सकते हो, बट मैं ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग अगर देखा चाहूँ तो ये जो a डॉट b है ये क्या है? एंड गेट है। y इक्वल टू a डॉट b अगर मैं कहूँ तो ये क्या आएगा? 0 0 0 1 1 0 1 1। तो आप देखो दोनों हाई हैं, यानी 1 1 की बात हो रही है, तो ये क्या आएगा? हाई आएगा। ठीक है, फिर नॉट गेट लगा हुआ है, तो अगर एज अ इनपुट a इसको मैं मान लूं तो इसका जो
नॉट गेट अगर हम लगाएंगे यानी ए बार निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो आप चाहो इसको इस तरीके से सॉल्व करो, या फिर मैं डायरेक्टली ऐसा करता हूं कि 1.1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। 1 का बार क्या आएगा, 0 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन 0। क्लियर है। तो अभी फिलहाल आप सिंपली, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से इसको सॉल्व कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि हमेशा ट्रूथ टेबल से इसको सॉल्व करिए, बट अगर आप फेमिलियर हो चुके हैं तो आप डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू ए और नॉट ए। तो ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, ए प्लस और ए बार। तो अगर मैं कहूं कि ए की वैल्यू 0 है तो ए बार की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ए की वैल्यू अगर 1 है तो ए बार की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब दोनों को और निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको अगर आप बी मान लो तो a प्लस बी क्या होता है, और होता है। तो एक भी अगर 1 हुआ तो क्या आएगा, 1 आएगा। दैट मीन्स कि इसका रिजल्ट ऑलवेज क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, द ट्रुथ टेबल ऑफ द एंड गेट हैज हाउ मेनी वंस इन द आउटपुट कॉलम फॉर 2 इनपुट्स। कह रहा है कि अगर मुझे एंड गेट से 1 निकालना हो तो ऐसे कितने कॉलम में, दो कॉलम में इनपुट में कितने 1 होने चाहिए कि हमारा 1 आए रिजल्ट एंड का। तो आपको भी पता है कि अगर ए और बी है, ठीक है, दो इनपुट्स हैं, दो इनपुट्स में हमें एंड गेट का जो रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है, वो 1 होना चाहिए। तो दोनों में अगर 1 होगा तभी हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये क्या कह रहा है कि द ट्रुथ टेबल एंड गेट हाउ मेनी वंस, तो 2 हमारे चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। विच लॉजिक गेट्स गिव हाई आउटपुट व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो। अगर दोनों हमारे लो हैं तो इसमें से कौन सा हमारा हाई रिजल्ट देगा। ठीक है, देखो अब समझते हैं इसको। अगर मैं कहूं कि 0 और 0, एंड गेट में क्या होता है, यहाँ मैं एंड लिख देता हूँ, यहाँ और लिख देता हूँ। तो एंड गेट में ये क्या देगा, 0 देगा, और गेट में क्या देगा, 0 देगा। तो दोनों में एंड और दोनों में हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब हम क्या करें, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, देखो 0 0 ऐड करोगे तब भी 0 आएगा, और 0 0 मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0 आएगा। तो अगर मैं कहूँ कि थोड़ा सा ये क्वेश्चन नैंड और नॉर का आ गया, ठीक है, अगर इसको मैं सी मान लूं और इसको डी मान लूं तो मैं इसको सी बार कह सकता हूं और इसको डी बार कह सकता हूं। तो सी बार की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और डी बार की वैल्यू भी 1 होगी। तो क्या देखो, नैंड नॉर कहीं दिया हुआ है तो देखो एंड तो होगा नहीं, और भी होगा नहीं, नॉट भी नहीं होगा क्योंकि नॉट सिंगल इनपुट का लगता है। हमारा नॉर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द लॉजिक एक्सप्रेशन। एक लॉजिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसका आउटपुट पूछा हुआ है। तो इसको मैं थोड़ा सा अलजेब्रिक इक्वेशन में या बूलियन एक्सप्रेशन में लिख लेता हूँ। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ए प्लस बी, और है तो प्लस लगेगा, डॉट, फिर उसका क्योंकि ये नॉ एंड है तो हमने डॉट लगा दिया, फिर लिखा हुआ है ए बार, और वैल्यू दी हुई है ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 1। तो आप चाहो तो इसका एक्सप्रेशन लिख सकते हो, इनपुट एज अ, यहाँ पे मैंने लिखा, और इसको मैंने और गेट से रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए प्लस बी। ठीक, फिर मैंने यहाँ पे ए बार लिख दिया, और फिर मैंने जो भी ये रिजल्ट आ रहा है मैं इसको सी मान ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सी डॉट ए बार लिख देता हूँ। तो हमारा जो ये रिजल्ट आएगा ये हमारा क्या होगा, एक्चुअल रिजल्ट होगा। तो मैं यहाँ पे 0 0 0 1 1 0, मैं डिटेल में आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर समझ में आए कि हो क्या रहा है हमारा। तो और गेट में अगर मैं कहूँ कि एक भी 1 है तो हमारा क्या होगा, 1 होगा। अच्छा, ए बार क्या होगा, यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, और यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा। अब ये हमारा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 0 होगा, ये 1 होगा, और ये 0 होगा, और ये 0 होगा। ठीक है, कह रहा है a इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो, और b इज इक्वल टू 1 हो। तो कहाँ a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 1 है, ये वाली लाइन। आप इसमें देखो लास्ट वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है हमारी, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो।
जैसे 0 प्लस 1 डॉट और ए बार की वैल्यू, अगर ए 0 है तो यहाँ ए बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 0 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और डॉट 1, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हो, ट्रूथ टेबल से भी आंसर निकाल सकते हो, तो जैसा आपको ठीक लगे। अभी फिलहाल आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। क्लियर है ये चीज? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच गेट परफॉर्म्स द ऑपरेशन सिमिलर टू मल्टीप्लीकेशन। आपको भी बताया और क्या होता है, और एडिशन की तरह काम करता है। एंड क्या करता है, एंड हमारा मल्टीप्लीकेशन की तरह स्टार्टिंग में ही बताया। नॉट क्या करता है, नॉट एक्चुअली में इन्वर्टर की तरह काम करता है, इन्वर्ट कर देता है, यानी 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा। अच्छा, नैंड क्या करता है, नैंड जस्ट मल्टीप्लीकेशन को, ये एक्चुअली में नैंड को अगर अभी आप पढ़े नहीं इस वजह से आपको हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ नॉट प्लस एंड। तो अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो तो ज्यादा सही है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन की तरह हमारा एंड परफॉर्म करता है, तो ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ नॉट गेट व्हेन इनपुट इज ए। तो इनपुट ए है तो हमारा नॉट ए होगा। इसको हम किस किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा ए बार होता है, ए डैश होता है, और नॉट ए होता है। क्लियर है? व्हाट इज द डुअल ऑफ एक्सप्रेशन। तो इसमें से डुअल ऑफ एक्सप्रेशन क्या है देख लेते हैं। कह रहा है ए एंड है, तो मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ, बी प्लस सी। ठीक है, ठीक है। डुअल ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है उसको समझते हैं। देखो, डुअल एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि जहां एंड है, यानी जहां डॉट है, वहां पे हमें क्या करना है, और को रिप्लेस कर देना है, और जहां और है, ठीक है, वहां क्या रिप्लेस कर देना है, एंड को रिप्लेस कर देना है। तो वो हम इसको बोलते हैं डुअल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ए डॉट बी प्लस सी को मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी डॉट सी। तो क्या कहीं ए और बी एंड सी लिखा हुआ है, तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। विच गेट इज नोन एज द इन्वर्टर। अभी जस्ट मैंने बताया कि एंड को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, और का हमारा काम क्या है, एडिशन के लिए। ठीक है, नॉट का काम क्या है, इन्वर्टर के लिए। ठीक है, इन्वर्टर की तरह हम इसको यूज करते हैं, इन्वर्ट कर देता है 1 को 0 और 0 को 1। ठीक है, नॉर क्या करता है, एडिशन का, जो भी a प्लस बी आता है उसका बार। ठीक, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द आउटपुट ऑफ एन एंड गेट। तो एंड गेट का आउटपुट क्या होगा, या इसमें से कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जो एंड का आउटपुट क्या कर रहा है, एंड गेट का आउटपुट दिखा रहा है। तो a प्लस बी तो और का हो गया, ये तो वैसे ही नहीं होगा। फिर अगर हम इसकी बात करें, a प्लस बी बार, फिर ये आता है a एंड b, और ये d लिखा हुआ है, तो इसमें अभी हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो एक बार ऐसा करते हैं, इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 0 आएगा तो ये 1 हो जाएगा, और ये 0 1 हमारा 1 आएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हमें एंड गेट में ऐसा देखने को मिलता है? नहीं। तो अगर मैं इसको हटा दूं, जहां तक ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, अभी फिलहाल हम सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ए एंड बी ये तो हमारा होगा नहीं नॉट में, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए एंड बी ये सिंपली लिखा हुआ है। ठीक है, वो ऑप्शन में कहीं मिस्टेक हो गई। क्लियर? चलो नेक्स्ट। तो हम लोगों का ये पूरा एक तरीके से बेसिक एंड और हमारा नॉट जो लॉजिक गेट था, वो हम लोगों ने अभी अभी जस्ट उसकी थ्रू टेबल बनाई, उसका रिप्रेजेंटेशन देखा, और कैसे हम उसके एक्सप्रेशन को शो करते हैं वो देखा। हमने 10 एमसीक्यू में कवर किए कि बेसिक एंड और नॉट का ट्रुथ टेबल कैसे बनता है, इसके क्वेश्चन बेसिक कैसे बनते हैं। अभी हम लोग एडवांस वर्जन में गए हैं, एडवांस हम लोग नहीं लगा रहे। बेसिक आपको केवल आज का जो वीडियो लेक्चर था वो केवल और केवल इंट्रोडक्शन में था।
इंट्रोडक्शन कैसे होगा लॉजिक गेट, कैसे हम दिखते कैसे हैं, कैसे एक्सप्रेशन हम इवेलुएट करते हैं, बस वो चीज। कल के पार्ट में यानी लॉजिक गेट्स के जो पार्ट 2 है उस वीडियो में हम लोग नैंड नॉट और हमारा एक्स नॉट होगा, एक्सॉर गेट हम लोग चेक करेंगे। तो ये सारी चीजें हम कल देखेंगे, कल कवर करेंगे। इसके बाद कंप्लीट हम जो इसका एक एमसीक्यू लाएंगे जो पूरा मिक्स होगा और वो हमारा टॉप 30 क्वेश्चन होंगे इसके। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा लास्ट तक, हर एक वीडियो देखिएगा ताकि आपको सारा वीडियो क्लियर हो कि कैसे हम लोग एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो अगर आपको वाकई की वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा हमें कि अगर इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए या फिर आपको कुछ डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट कर दीजिए ताकि उसका जो भी कॉन्सेप्ट है मैं इसमें इन्वॉल्व करके लेकर आऊँ। तो अभी तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।